तीन महिलाओं को वट सावित्री व्रत कभी नहीं करना चाहिए, वरना माता सावित्री का क्रोध झेलना पड़ सकता है और घर में आ सकती है दरिद्रता। अगर गलती से भी यह महिलाएं व्रत कर ले तो पति की उम्र पर भी संकट आ सकता है। दोस्तों, अगर आप व्रत रखने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान के सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन सी महिलाएं यह व्रत नहीं रखती हैं। दोस्तों, वैसे तो वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। जैसे माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुंह से वापस लाया था, उसी तरह हर स्त्री चाहती है कि मेरे पति की उम्र लंबी और वायु लंबी हो। तो लेकिन क्या वह सुहागन महिलाएं जानती हैं कि तीन महिलाओं को गलती से भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पूरे घर में असर देखने को मिल सकता है। इसलिए आप 10 से 12 मिनट समय निकाल करके जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी वट सावित्री का व्रत रख लिया है या व्रत रखने की सोच रही हैं तो उन महिलाओं को माता सावित्री के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यह जानकारी जरूर लें कि उन तीन महिलाओं को कौन वो तीन महिलाएं हैं जिनको यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप लोगों में इनमें से तो नहीं है जो तीन महिलाएं व्रत नहीं रख सकती हैं? तो जरूर देखिए। दोस्तों, वैसे तो वट सावित्री व्रत 2025 में 26 मई को रखा जाएगा। दोस्तों, आज से केवल 5 दिन ही है, 5 से 6 दिन यह व्रत है, तो उसके पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें। साथ में ही यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है और इससे वट वृक्ष के नीचे ही पूजा की जाती है। दोस्तों, उन तीन महिलाएं कौन से व्रत नहीं कर सकती, उसके पहले हम जान लेते हैं पूजा विधि, पूजा शुभ मुहूर्त और व्रत का विस्तार तरीके से कैसे किया जा सकता जाएगा। तो वट सावित्री व्रत का पूजा मुहूर्त रहेगा 26 मई 2025 सोमवार, ज्येष्ठ अमावस्या शुभ मुहूर्त पूजा का समय रहेगा सुबह 4:50 से लेकर दोपहर 1:37 तक। अस्थायी सूर्योदय के अनुसार हल्का भिन्न हो सकता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई 2025 को रात 11:27 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 27 मई 2025 को रात 9:18 पर। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, व्रत करने का तरीका। दोस्तों, प्रातः काल स्नान करके साफ सुथरा कपड़े पहन करके सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिएगा। अपने पति की लंबी आयु के लिए सावित्री व्रत की तरह व्रत रखिएगा। दृढ़ संकल्प लीजिएगा और शुद्ध मन से, एकदम पवित्र मन और मन हृदय से लगाकर अपने व्रत को रखिएगा। पूजा सामग्री में पीला वस्त्र, कलश, जल, मौली, कलावा, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई, कच्चा दूध, सूखा नारियल, लड्डू, 7 प्रकार के अनाज, पंखा, अस्त, पंखा, कल्लेख, चने, ध्रुत, वट वृक्ष की पूजा। वट सावित्री के वृक्ष के पास जाकर के धागे से पेड़ को 7 या 108 बार परिक्रमा करते हुए बांध दीजिएगा। धागा बांधते हुए जल अर्पित करिएगा। हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। वट सावित्री कथा का पाठ या श्रवण करें। सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़े। सावित्री के तप और प्रेम की कथा सुननी आवश्यक है। दोस्तों, ये कथा अवश्य ही आप लोग सुनिएगा। यह कथा यमराज और सत्यवान से संबंधित होता है। दोस्तों, फाइल ब्राह्मणों, स्त्रियों को दान, वस्त्र, भोजन, पंखा, फल, अनाज आदि का दान जरूर करिएगा। व्रत का समापन दिन। तो शास्त्रों में कहा गया है कि वट सावित्री व्रत के दिन अगर जो महिलाएं सच्चे दिल से और अच्छे से विधिवत रूप से पूजा पाठ करती हैं तो उनको उनके फल, कर्म का फल अवश्य ही मिलता है और फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि माता सावित्री और बरगद वृक्ष पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। तो अब जानते हैं कि वह
कौन 3 महिलाएं हैं जिन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। इनको व्रत ये नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में माता सावित्री क्रोधित हो जाती है और उनके जीवन में दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। मानवता के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बताने वाले हैं उन्हें वट सावित्री व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, तो वो पता नहीं, माता रानी को तो आप लोग सब जानते ही हैं भली भांति, हमें बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस बात को जरूर सुनिएगा। जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई महिला या पुरुष वट सावित्री के व्रत को दिखावे के तौर पर रखते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में इसे व्रत को रखने वाले पाप के भागीदार कहे जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। माता सावित्री ऐसी महिलाओं से प्रसन्न नहीं होती और उनसे क्रोधित हो जाती हैं और उनको बर्बाद करने लगती हैं। ही माता सावित्री तब प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं। दोस्तों, नंबर 2, तो तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनुमान होती है तो वह लोग वट सावित्री का व्रत कभी नहीं रख सकते हैं। ऐसा करने से माता सावित्री भी खुश नहीं होती हैं। बल्कि जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन होता है दोस्तों, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता सावित्री टूटे हुए जोड़े को नहीं करती हैं। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता सावित्री ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती हैं। सबसे ज्यादा अधिक प्रसन्न ऐसे जोड़ों से होती हैं जो साथ में पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में माता सावित्री बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को वट सावित्री का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए दोस्तों, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते हैं और अपनी पत्नियों को दुखी करते हैं। साथ ही जो अपनी पत्नियों से झूठ बोलते हैं, अपनी पत्नियों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें कभी सच नहीं बताते। और साथ ही दोस्तों, जो लोग अपनी पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं वह भी पाप के भागीदार कहलाते हैं। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती है। यह व्रत आप कभी नहीं रख सकते हैं। ऐसा व्रत रखने वाले मनुष्य पाप के भागीदार बन जाते हैं और वह भगवान को प्रसन्न तो नहीं कर पाते, बल्कि भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी महिलाएं या पुरुष इस व्रत को ना ही रखे तो अच्छा होगा। तो नंबर 4, गाली गलौज। जो स्त्री या पुरुष गाली देते हों, जो हाँ कलश होता है वहाँ लक्ष्मी और सावित्री का वास नहीं होता है, उन लोगों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। वो तो सावित्री माता को खुश तो कर नहीं पाएंगे और नहीं तो क्रोधित हो जाएंगे और उनके जीवन में संकट आ जाएगा, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या ही हो गया है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं इस व्रत से दूर रहें। 5, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त महिलाएं जैसे शुगर, बीपी, हृदय रोग आदि से पीड़ित महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, गर्भवती महिलाएं। दोस्तों, व्रत के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है, जिससे माँ और शिशु दोनों पर असर पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं इस व्रत को ना ही रखें तो अच्छा होगा। दोस्तों, ऐसी ये थी कुछ महिलाएं। इन महिलाओं को इस व्रत से दूर रहना चाहिए, और जो महिलाएं इस व्रत को रख रही हैं, रखना चाहिए, वो लोग सच्चे हृदय से और सच्चे मन से वट सावित्री व्रत का पूजा पाठ करें और मन हृदय से साफ रखकर, तभी माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके पति की लंबी आयु रखेंगी और आपके व्रत और अपने बातों को सुनेंगी। तो वट सावित्री व्रत अत्यंत पवित्र होता है, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति उपयुक्त नहीं है तो व्रत ना रखें। माता सावित्री की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे मन, संयम और श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्ञान के सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज से वट सावित्री का व्रत 5 दिन है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा।